हेलो दोस्तों। एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी हिंदी की क्लास 2 है, जिसमें आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है सर्वनाम। और ये बहुत ही फटाफट हम लोग कवर कर देंगे और चुटकियों में आपको समझ में पूरा आ जाएगा। और लास्ट में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन लिए हैं जो आप पूरा टॉपिक के डाउट जो है उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या पढ़ना है हम लोग को? सर्वनाम। तो चलिए, अब देखिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है हम लोग के दिमाग में, सर्वनाम। वो होता क्या है? जो सर्वनाम है ये क्या होता है? देखिए, जो संज्ञा के स्थान पर, जैसे आप परिभाषा पढ़ते आ रहे होंगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा है, सर्वनाम जो है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, वह सर्वनाम कहलाता है। और सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सबका नाम। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। जैसे आपने बोला कि जैसे आपका नाम है विवेक, तो मैंने बोला विवेक एक बहुत समझदार लड़का है। अब देखिए, ये जो एक लाइन है इसमें जो विवेक शब्द है ये तो संज्ञा हो गया। अगर मैं अगला एक और लाइन इसमें ऐड करता हूँ, तो मैं, अगर मुझे एक लाइन ऐड करनी है और मुझे ये बताना है कि वो समझदार लड़का जो पहली लाइन में हो गया, और दूसरी लाइन में मुझे ये बताना है वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, तो मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ ना कि विवेक एक समझदार लड़का है, विवेक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। ये तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, 2 बार विवेक विवेक आ रहा है। तो जो दूसरी लाइन है, विवेक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, उसमें विवेक की जगह हम लोग लगा देंगे वह वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। मतलब यहाँ संज्ञा के स्थान पर हम लोगों ने लगा दिया वह। क्या लगा दिया? वह लगा दिया। तो जो वह होता है, ये हो जाता है, ये सर्वनाम हो जाता है। क्या हो जाता है? ये हो जाता है सर्वनाम। यही लिखा है, संज्ञा के स्थान पर जो चीज प्रयोग होती है उसको बोलते हैं सर्वनाम। समझ गए आप? चलते आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वही बात लिखिए, संज्ञा के नामों के बदले में सर्वनाम का प्रयोग होता है। उदाहरण क्या हो सकते हैं? क्या क्या सर्वनाम हो सकते हैं? मैं हो सकता है, तू हो सकता है, तुम हो सकता है, आप हो सकता है, यह वह ये हो सकता है। देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। देखिए क्या लिखा है, विक्रांत बहुत पढ़ाई करता है, वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। देखिए, जो ये विक्रांत जो लिखा है ये तो संज्ञा हो गई। अब जो ये दूसरी लाइन है यहाँ से यहाँ तक, अब इसमें विक्रांत की जगह आ प्रयुक्त हो गया वह। क्या हो गया? वह प्रयुक्त हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, जो ये वह प्रयुक्त हुआ हुआ है ये होता है सर्वनाम। क्या होता है? ये होता है सर्वनाम। पहले पहले लाइन में तो संज्ञा आ गया, दूसरी लाइन में संज्ञा प्रयुक्त होनी थी लेकिन वो थोड़ी अजीब लगती है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे वह प्रयोग किया। ये हो गया सर्वनाम। मतलब संज्ञा के स्थान पर जो चीज़ प्रयुक्त हो गई वो सर्वनाम हो जाता है। तो समझ गए होंगे आप ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को जानने हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो हम लोग देखते हैं सर्वनाम के, देखिए 6 भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर चौथा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, और सबसे लास्ट में जो छठा होता है वो होता है निजवाचक सर्वनाम। ये जो आपको ये 6 नाम जो हैं, ये 6 भेद हैं, याद रखिएगा क्या है, 6 भेद हैं इसके, 6 प्रकार हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं और ये 6 नाम आपको याद रखे हैं। अब हम लोग एक एक करके इनके बारे में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। तो जो पहला है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? यह सर्वनाम व्यक्तिगत रूप से, कैसे व्यक्तिगत रूप से, किसी व्यक्ति, जीव, जानवर, वस्तु, स्थान या विचार के संदर्भ में प्रयोग होते हैं। जैसे आपने जब एग्जाम्पल लिखा था कि विक्रांत एक बहुत, मतलब विक्रांत बहुत पढ़ाई करता है। अब जब दूसरी लाइन आपने देखा कि वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, जो वह शब्द था, अब देखिए कहाँ गया एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग वही वाला। अब देखिए, जो वह शब्द था, अब ये व्यक्तिगत रूप से किसके लिए है? ये है विक्रांत के लिए, और ये संज्ञा के स्थान पर है। तो ये जो ये हो जाता है, ये वह जो है ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए इसमें यही लिखा है, ये सर्वनाम व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति, जीव, जानवर, वस्तु, स्थान या विचार के संदर्भ में प्रयोग होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसमें? मैं है, हम है, तू है, तुम है, तुम्हारा है, तुम्हारी है, वह, वे, उसका, उसकी, उनका, उनकी आदि। जो भी शुरुआत में जो सर्वनाम आएंगे वो हो जाएंगे पुरुषवाचक, जो किसी व्यक्तिगत रूप से किसी को, किसी की पहचान करा रहे हैं। ठीक है। अब पढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए ये क्या होते हैं? निश्चयवाचक वो होते हैं वे सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार की पहचान का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? पहचान का।
अब देखिए क्या क्या हो सकते हैं, यह वह ये वे ऐसा वैसा इतना उतना जितना जैसा तैसा। अब देखिए उदाहरण क्या है, यह मेरा मोबाइल है। क्या लिखा है, यह मेरा मोबाइल है। जो यह शब्द है ये है निश्चयवाचक। वह उसकी बाइक है, तो वह क्या हो गया, ये हो गया निश्चयवाचक। तो यह वह ये होते हैं निश्चयवाचक। अब बढ़ते हैं अनिश्चयवाचक में। देखिए अनिश्चयवाचक वो होते हैं जिसमें अनिश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान की पहचान कराए, जो अनिश्चित हो, जिसका कुछ अता पता ना हो। जैसे इसके इसमें क्या क्या होते हैं सर्वनाम, कोई, कुछ, किसी, बहुत, सब, सभी, थोड़ा, थोड़ी, थोड़े आदि। अब देखिए उदाहरण बहुत अच्छे दिए गए हैं। कोई आया, हमें नहीं पता कौन आया, लेकिन कोई तो आया है, तो कोई आया ये हो गया अनिश्चयवाचक। अगर हमें पता होता कि राम आया, वह आया, यह आया, तो ये निश्चयवाचक हो जाता। हम लोगों ने बोल दिया कोई आया, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक। कुछ लाया, कुछ तो लाया है भाई वो, मतलब खाली हाथ नहीं आया है, कुछ लाया है, लेकिन हमें ये नहीं पता है वो क्या लाया है, तो कुछ लाया, हम लोगों ने बोल दिया कुछ लाया है, तो कुछ क्या हो गया अनिश्चयवाचक। अब चलते हैं चौथे नंबर पर, जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए ये इसके नाम से ही लग रहा है, ये सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होते हैं, प्रश्न सब पूछने के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे जैसे में क्या लिखा है, कौन, क्या, कैसे, कितना, कब, कहाँ, किसका, किसकी, किससे और किसे आदि। अब देखिए हम लोगों ने बोला था कोई आया है, अब किसी ने हम लोग से प्रश्न पूछ दिया कौन आया है, तो देखिए जो ये लिखा है, ये लिखा है कौन आया है। इसमें कौन क्या हो गया, ये हो गया सर्वनाम। कौन हो गया, ये सर्वनाम हो गया कौन। अब बोला गया था कुछ लाया है, अब किसी ने प्रश्न पूछ दिया क्या लाया है, तो क्या क्या हो गया इसमें, इसमें क्या हो गया सर्वनाम। ठीक है, कौन आया क्या लाया ये हो जाएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलते हैं आगे, जो है पांचवा भेद संबंधवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम उस संज्ञा की जगह पर प्रयोग होते हैं जिसे हम संज्ञा के साथ संबंध दर्शाते हैं। जैसे किसी से संबंध दर्शाना हो हम लोगों को, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, जो हो सकता है, सो हो सकता है, जैसे हो सकता है, वैसा हो सकता है। देखिए एग्जाम्पल बहुत सुंदर दिया गया है इसमें, ये एग्जाम्पल बहुत बार आया है एग्जाम में। देखिए क्या लिखा है, जो जागेगा सो पावेगा। इसमें संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, जो है, सो है। तो ये जो जागेगा सो पावेगा, इसमें जो और सो ये है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट वाला जो है पांचवा, सॉरी छठा है निजवाचक सर्वनाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये सबसे ज्यादा बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। अब देखिए जो निजवाचक सर्वनाम है, इसमें देख रहे हैं हम निज लिखा है, मतलब खुद के लिए बोला जाए, मतलब खुद से इसको रिलेट करिए, मतलब खुद को, अपने आप को। ठीक है, आप पढ़िए, ये सर्वनाम स्वामित्व या आपका स्वयं, खुद से, खुद के लिए तात्पर्य दर्शाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा है, अपना काम अपने आप करना चाहिए। अपना काम जो है अपने आप करना चाहिए, जो अपने आप हो जाएगा ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। इसकी जगह ये भी हो सकता था, अपना काम आप करना चाहिए, तो इसमें आप हो जाता निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए मत छेड़ो अपने आप चला जाएगा, तो ये अपने आप हो गया, ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। इसकी जगह ये भी हो सकता था, मत छेड़ो आप चला जाएगा। अगर अपने ना होता आप चला जाएगा, तो आप भी हो जाता निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये खुद से रिलेट करता है इसको, खुद के लिए होता है, मत छेड़ो अपने आप चला जाएगा, आप चला जाएगा, तो ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, यहां लिखा है आप क्या कर रहे हैं। अब ये एग्जाम्पल बहुत बच्चों का गलत होता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन बन चुके हैं, इसमें बच्चे ने देखा आप लिखा है, तो वो तुरंत लगा देगा निजवाचक, निजवाचक लगा देगा। अब यहाँ पे जो उसका आंसर है वो गलत हो जाता है, उसको पूरा काट देते हैं। अब देखिए क्यों काट देते हैं मैं बताता हूँ। देखिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो आप है, ये देखिए ये किसी व्यक्तिगत के लिए है, इसलिए ये जो आप है ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, इसमें जो आप है ये व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से यूज किया गया है। हो सकता है मान लो वो मुकेश होता, तो लिख सकते हैं मुकेश क्या कर रहा है, मुकेश आप क्या कर रहे हैं। तो जो आप हो गया ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम हो गया, याद रखिएगा, इसमें आप व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। अब देखिए कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कभी कभार पेपर में पूछता है कि सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो बताएंगे 6, लेकिन कई बार पूछता है कुल सर्वनाम कितने हैं।
इसमें कुल सर्वनाम पूछा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जब कुल सर्वनाम पूछा जाए वो होते हैं 11। अब कौन कौन से कुल सर्वनाम हो जाते हैं 11, और उन्हीं से सारे सर्वनाम बने हुए हैं, टोटल उतने ही सर्वनाम होते हैं। देखिए होता है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ये होते हैं 11 सर्वनाम। सर्वनाम की संख्या पूछे 11, सर्वनाम के भेद पूछे तो वो होगा 6। कितने होंगे? 6 भेद होंगे। सर्वनाम की संख्या 11 और भेद 6, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं 5। अब उससे आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी एक तरह से आपकी, और पूरा टॉपिक जो जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा वो भी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन से। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका चैप्टर के कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं कुल? तो देखिए टोटल सर्वनाम कितने बताए थे? टोटल सर्वनाम थे 11, और भेद कितने हैं? भेद हैं 6। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, 6 भेद हैं। अच्छा पूछा जाए संज्ञा के कितने भेद हैं, तो संज्ञा के आपने पढ़े थे 3 भेद पढ़े थे। कितने पढ़े थे? 3 भेद। वैसे 5 भेद होते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है तो 3 भेद आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? आप भला तो जग भला। देखिए आप भला मतलब आप भले तो जग भला। जो यहाँ पर आप है, तो आप हो जाएगा यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम। इसमें पूछा है सर्वनाम क्या है, ये आपके बारे में पूछा है, यहाँ रेखांकित नहीं है। आप कौन सा सर्वनाम है, तो वो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है, देखते हैं कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए गुणवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम, या फिर ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम भी होता है, संबंधवाचक सर्वनाम भी होता है, निजवाचक सर्वनाम भी होता है, इसमें नहीं पूछा है। तो जो गुणवाचक होता है ये होता है विशेषण होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, ये नहीं होता है सर्वनाम। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? उन्होंने पत्र लिखा। क्या लिखा है? उन्होंने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का अक्षर सर्वनाम क्या होगा? अब उन्होंने पत्र लिखा मतलब किसने लिखा? हो सकता है श्याम ने लिखा, तो श्याम ने पत्र लिखा। अब श्याम की जगह यहां आ गया उन्होंने। क्या आ गया? उन्होंने। ये व्यक्तिगत रूप के लिए आया है, व्यक्ति के लिए आया है, तो यहां हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? जो वह है ये कौन सा सर्वनाम है? देखिए बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है, जब यह और वह आते हैं तो कौन से हो जाते हैं? ये हो जाते हैं, यह और वह आते हैं तो हो जाता है निश्चयवाचक। क्या हो जाता है? निश्चयवाचक। अगर लिखा होता कोई बहुत अच्छा लड़का है तो हो जाता अनिश्चयवाचक। यहाँ यह और वह जहां भी आए वो हो जाता है निश्चयवाचक। तो ऑप्शन में कहाँ पे है? देखिए ऑप्शन ए में है निश्चयवाचक। तो ये 5 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए और पूरा टॉपिक देख लिया। तो उम्मीद है आपको पूरा सर्वनाम समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी टॉपिक है। एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं जो आपके कभी गलत नहीं होंगे, मैं वादा करता हूँ। आपने अगर ये वीडियो देख ली तो आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फिर इस वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।